का न कोई साथी संगी, ईश्वर है रखवाला, जिसका कोई साथ न संगी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है, सब है प्रभु का प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहन, क्या बात है? चलते चलते आप गिर क्यों गई? क्या हुआ? भैया, मेरे चलते चलते पैर दुखने लग गए हैं, मैं आराम करना चाहती हूँ। भैया, बहन चलने फिरने में असमर्थ है और बहन आराम करना चाहती है। भैया, आप थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग। हाँ, मैं भी बहन की परेशानियों को समझ सकता हूँ, बिल्कुल चल नहीं पा रही है। आओ हम थोड़ा सा ही रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। और सामने देखो, नासिक का मेला भी दिखलाई दे रहा है। हाँ भैया, आओ हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ठीक है, आओ। रात ढलती नहीं, निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही सो होना है, रब जो चाहे वही सो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही सो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का समय समय अमूल्य है, सफर भी तय करना है, समय को वेस्ट करना नहीं चाहिए। आओ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आओ। वाकई में ये फॉरेस्ट बहुत ही ड्राइटफुल है, भयानक जंगल है, और ड्राइटफुल ही नहीं, टेररिबल भी है, खतरनाक भी है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के जानवरों की खतरनाक आवाज़ें भी आ रही हैं। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, कहीं अगर मैं सो गया
और इन दोनों को कुछ हो गया तो मेरा पिता मेरे को मार डालेगा, इसलिए मेरा आरंभ करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इन्हीं के बगल में बैठ करके इनकी रक्षा करूं, इनकी सुरक्षा करूं, यही मेरा कर्तव्य व मेरी ड्यूटी है। हेलो, और ये आ गए मेवालाल ठेकेदार धरई चंदा बाहीपुर निवासी। इनकी तरफ से सीन पे 20 रुपए का इनाम पालिश किया था। भैया ये आप क्या कर रहे हो भैया? आप मेरे पैर दबा रहे हो भैया। आप तो मेरे पैर दाब कर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो। नहीं भैया, ये आपका कोमल बदन और ये कांटे भरी पगडंडी मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा थोड़ा सा लाओ, हम ही थोड़ा सा मदद कर देंगे। और रही बात बड़े और छोटे की, ये मैं मानता हूँ कि मैं आपसे एक उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन आप हैं कौन? एक राजा के बेटे हैं, आप इस मुल्क के युवराज हैं, और आपके सामने मेरी क्या वक़्त है? मैं तो ठहरा आपके गुलाम का बेटा। कुत्ता मालिक की हिफाजत तो करता है मेरे भाई, लेकिन उसको बैठने के लिए जगह जमीन होती है, चारपाई नहीं। जूते कितने भी कीमती हो जाएं, जूते तो सिर्फ पैरों से रौंदने के लिए बनाई जाती हैं। क्या जूते कभी सर की शोभा बन सकती है? नो। तो मेरी नसीब में आराम करना कहाँ लिखा है भैया? भैया ये आप क्या कह रहे हो भैया? तुम्हें मालूम है कि हर सालाना मेरी बहन सबसे पहले आपकी कलाई में राखी का धागा बांधती, फिर उसके बाद मेरे और मेरे पिताजी जो भी सामान लाते हैं सबसे पहले आपके लिए, फिर उसके बाद मेरे लिए। और आप कहते हो नौकर मालिक, ये क्या भैया? आज आखिर तुमने दोनों भाइयों के बीच में दीवार खड़ी कर दिया आपने। मेरे भाई, तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरा कलेजा फटा जा रहा। आज अपनी बराबरी पे ला करके खड़ा कर दिया। मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई, मैं भटक गया था। यू आर ग्रेट माय डियर ब्रदर, जूनियर ब्रदर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे क्षमा कर दे। भैया आप भी काफी देर हो गई चलते चलते, आप भी आराम कर लो। मैं भी आराम कर लेता हूँ, चलो। किशोर ने भी मेरे को मजबूर कर दिया, और मैं सोचता हूँ कि सोना एक मरने के बराबर होता है। काश इन दोनों को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? महाराज जी पूछेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? और मैं इनके आदेशों का उल्लंघन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने आराम करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। भगवान इन दोनों की रक्षा करना। मेरी जान चली जाए मेरे को कोई परवाह नहीं, लेकिन इन दोनों को कुछ होने न पाए।
नासिक का मेला तो यहां से अभी दूर है, लेकिन कौन ऐसे इंसान हैं जो इस बियाबान जंगल के रास्ते में बेखौफ होकर सो रहे हैं? अब सबसे पहले मैं इन्हें खोल कर देखूंगा। अगर राजकुमारी योग कोई बर होगा तो हम नासिक के मेले नहीं जाएंगे, यही से ही उठा कर ले जाऊंगा। मिल गया राजकुमारी योग बर मिल गया। इस मनुष्य का चेहरा इतना ज्यादा चमकता है कि जिस प्रकार से अंधेरी रात में चांद चमकता हो। अगर राजकुमारी इसे देखेगी तो खुशियों से झूम उठेगी और फिर मुझे आजाद कर देगी। और मैं इसे यही से उठा कर ले जाऊंगा। किशोर को तो मैंने कई आवाजें लगाई परंतु किशोर बोला नहीं और हम लोग भागते भागते बहुत दूर आ गए। किशोर भी इतना छोटा सारी बच्चा नहीं जो जंगल में छूट जाएगा। रास्ते में किशोर की शमशीर मेरे को मिली लेकिन किशोर दिखाई नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मॉनेस्टर था मतलब राक्षस था इसी ने मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए जुदा तो नहीं कर दिया?
ऐसा मत बोलिए भैया। किशोर भैया को ढूंढिए, काश से कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे भाई को ढूंढिए भैया। तुम क्या समझती हो कि किशोर के बगैर मैं रह सकता हूँ? अरे किशोर तो मेरी जिंदगी है, किशोर के बगैर मैं नहीं रह सकता। महाराज जी पूछेंगे किशोर कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन बहन एक बात मेरी मानो, अब हम नासिक के मेले नहीं जाएंगे। देखो क्या लेने के लिए आए थे और पहुंचने से पहले ही हमारी झोली में क्या डाल दिया गया। हम ऐसे तीर सत्सर पे नहीं जाएंगे, यहीं से वापस महल चलते हैं और इसकी सूचना महाराज को दे देते हैं। वो राजा है, अगर अपने आप पर आ गई तो जमीन और आसमान को एक कर देंगे, किशोर को ढूंढवा लेंगे। किशोर मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ अकेला हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ये जंगल इतना बड़ा है कि एमपी, यूपी और राजस्थान को जोड़ देने वाला जंगल है। हम कहाँ कहाँ भटकेंगे बहन, मेरी बात मानो। चलो वापस महल चलते हैं, मेरे साथ। महाराज, नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आ गया है राजन। बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए, ना जाने कितने दर्शनाभिलाषियों की लाशें सड़कों पे छत बिछत फैल गई है। ना जाने कितने दुकानदारों की दुकानें बिल्कुल तहस नहस हो गई है। अचानक ऐसा तूफान आया कि लाखों लोगों की जानें चली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नासिक के मेले में कयामत आ गया। राजन, मैं आपसे इतना बतलाने आया हूँ, आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें सो करें। धन्यवाद। या भगवान, मैंने ये कैसा अजीब सपना देखा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। सिवाई तुम मंत्री अभय प्रताप सिंह को बुला करके हमारे पास ले आओ। ये क्या देख रहा हूँ? क्या बिल्कुल गुप्त सुदावदास बैठे हुए हैं। आखिर बात क्या है राजन? कौन सा ऐसा सदमा आपके जिगर में बस गया है जो आप इतना गुमशुदा उदास बैठे हैं? अभय प्रताप सिंह महाराज, मैं अभी आराम कर रहा था और अचानक मुझे नींद आ गई। तो क्या हुआ? मैंने सपने में देखा कि नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आया है। हजारों लोग उसी भूकंप में मारे गए। हजारों दुकानें सब तहस नहस हो गई। मैं यही सोच रहा हूँ कि उसी नासिक के मेले में हमारे तीनों बच्चे भी गए हैं। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस है
तो निडर सिंह के बेटे कमलेश का, क्योंकि निडर सिंह के नामौजूदगी में हमने उसके बेटे को भेजा है। काश अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? महाराज आप घबराते क्यों? महाराज तीनों बच्चे नासिक का मेला देखने गए। मेला देखेंगे, माँ गंगा के स्नान करेंगे और लौट कर राजमहल आएंगे। महाराज ये सपने कभी सच्चे नहीं होते, सपने झूठे होते हैं। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह सपने कभी कभी सच्चे भी होते हैं। महाराज अगर सपने सच्चे होते हैं तो मैं इसी वक्त नासिक के मेले की तरफ जा रहा हूँ और तीनों बच्चों को खोज कर आपके समझ ले आऊंगा। आप घबराए नहीं, जाओ, देर करने का वक्त नहीं है। आप मेरे रहते हुए फिक्र मत कीजिए राजन, मैं शिफ्ट जा रहा हूँ। सिपाही आओ मेरे साथ। सदा खुश रहो। सिपाही, ये मंत्री अभय प्रताप सिंह नासिक के मेले की तरफ गए हैं। जी महाराज। बच्चों का पता लगाने के लिए 1-2 दिन उनके आने का इंतजार करो। जी महाराज। आओ हमारे साथ। चलिए महाराज। भैया मैं आराम करना चाहती हूँ। आराम करना चाहती हो? हाँ भैया। नहीं बहन, मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता। देखो, इसके पहले ही आपने आराम करने की बात कही थी। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और अभी हम जंगल को बराबर पार नहीं कर पाए हैं। यह आराम करना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ आराम नहीं कर सकते हैं। नहीं भैया, आराम कर लो, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम मैं हर कदम बात चल के नहीं लिए पा रही। जिद कर लेती हो। अच्छा देखो, वो जो सामने बयान ट्री दिखलाई दे रहा है, बरगद का वृक्ष दिखलाई दे रहा है। हाँ। हम उस वृक्ष के नीचे चल करके आराम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आराम करते। ठीक है भैया। आओ मेरे साथ। और ये आ गए प्रेम आधार मोहंगवा निवासी एक घर मालिक साहब को 100 रुपए पे उपहार अर्ज किया। हेलो। और साथ में आ गए अमित श्रीवास्तव जी प्रधान जी, इनकी तरफ से घर मालिक साहब को 500 रुपए पे उपहार अर्ज किया था। सिपाही देखे नासिक का मेला यही लगा था। आओ का देखो ना, सब चोटहिया जलेबी फैली पड़ी है, वह गुल्लैया पड़ी है, हिरमिंजी फूट गए। सिपाही वाकई में बहुत बड़ा भूकंप आया है तो नुकसान होगा ही। सिपाही इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है। इधर हाँ, ये सब गंगा जी के रेता बह के इकट्ठा भा। और इधर इधर यही सब गंगा जी में झाऊ आ फुलान, जहाँ गंगा हुआ जाऊ, जहाँ पंडित हुआ नाऊ। और सिपाही हाँ? इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है। उधर हाँ, खाली में वो सब गंगा जी में जलकुंभी आ बह के इकट्ठा भा। सिपाही हाँ, और इधर देखिए सामने वो क्या दिखाई दे रहा हो। हाँ, वो एक वट का पेड़ है। वट यानी बरगद का वृक्ष। हाँ, एक सिपाही उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक चट्टान सी नजर आ रही है। चट्टान तो है, लेकिन उसके ऊपर चद्दर सा मालूम पड़ रहा है। सिपाही अगर चद्दर है तो लाश भी होंगे, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए हैं। लहास होई तो परेतो होई। पागल है क्या भाई? इतनी जल्दी शैतान नहीं होते। शायद बनिन गए हो तो। सिपाही चलो हम उस प्रश्न तक चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि पत्थर की चट्टान है या कि चद्दर है। लेकिन एक बात है, क्या? खोले मुंढे वाला काम तो ही करो। नहीं, इसमें तो तुम ज्यादा फॉरवर्ड हो। नहीं हम बन के। चलो चलते हैं और जैसा होगा वहां
देखा जाएगा। आओ मेरे साथ। खैर ऐसा साला मुर्दहाई में लाए के फंसाए, कहूँ मूल है तो कहूँ गोल है तो कहूँ खोपड़ी पड़ी है। अपना साला रहा तो पीछे हमका कह दिए थे आगे, कौनो परेत वरेत होए हमका चढ़ बैठे, हमार नान नान महतारी बाब रोज रोज मर जाए। लेकिन घबराओ न, हम बहुत हरामी चीज है। 100 बदमाश का छानो तो 10 कमीना निकला थे, वो 10 कमीना का छानो तो एक हरामी निकला थे। वो हरामी का छान के हमार महतारी हमका पैदा की से पैदा नहीं कि उद्घाटन भाई तो पैदा भाई ने। अब इनका सरऊ का करब आगे, हमरा पीछे, कौनो परेत वरेत हो इनका चल बैठी हम पेल भाग। शिवाई सामने आओ, सामने आओ। चल चल। शिवाई ये पत्थर की चट्टान नहीं है, चट्टान नहीं पूरा हिमालय पर्वत आ उचरिया हुआ है। शिवाई ये पत्थर की चट्टान नहीं, चद्दर है। चद्दर है और इस चद्दर को खोल कर देखो, शिला से यार कुछ को खोले हो, तुम खोल कर देखो, तुम खोलो हम देखी। तुम खोल करके देखो कि शिला से या और कुछ तुम खोलो हम देखी। चला खोल कर देखो। क्या है? क्या है? हम अपने घर है जाओ। सिपाही डरो नहीं, तुम्हारे घर है जाओ। नालायक कहेगा। चल पहले यहाँ का नजारा देख तो फिर चल रहा। चला खोल कर देखो। लो सामान सामान पकड़ो। क्या रे? पंजू शिवाई इसे अपने पास रखो। हो सकता है कि चद्दर खोलते समय कोई जानवर छुपा बैठा हो और तुम पर अटैक भी कर सकता है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखो। चलो खोल कर देखो। तुम खोलो होंगे लेकिन तुम ही खाली रहो। अरे साले कुत्ते खड़ा हो। तो आज चेहरा यार हमारे सहुआइन के वह कंटाप मारूंगा सही हो जाएगा। हमारे सहुआइन कहाँ चली जाओ? ये खाली रहो, खड़ा हो, खड़े रहो। ये कहाँ चली जाओ? ये खड़ी रहो। तूने देखा है? तो वह है राजा। मैंने क्या कहा तुझे? साले देखने को कहा, टोने को नहीं। कीड़ा घुसा है। मारूंगा कंटाप सही हो जाएगा। साले खोल करके देख ले। चल कहाँ चली जाओ? ये देखी रहो।
क्या हुआ? महाराज की बेटी कृष्णावती और सेनापति का बेटा कमलेश दोनों साथे सोए रहे। चले पागल, दो नहीं 3 होंगे। 2 3 अबे 3 होंगे। कौन कौन है? महाराज की बेटी कृष्णावती और सेनापति का बेटा कमलेश। और राजकुमार किशोर? किशोर का डाइन चिचो। नाइस भाई, हमें ऐसे यकीन नहीं होगा। अब तुम मुझे खोल कर दिखाओ, तब मुझे यकीन होगा कि 2 हैं या कि 3। मतलब तुमका खोल के दिखा? हाँ ठीक है, खोली से देखो। क्या खोल रहा है? देखा नहीं, खोली देखा, खोल दे तो डरा जाइए। यही खोला। ये तो दोनों सो रहे हैं। तो कहा 3 है? तो 3 अबे तो है सिपाही, जब मैंने इन्हें अपनी नजर से नहीं देखा तो 3 बताया, और अब मैं अपनी नजर से देख लिया तो है। देख लियो। हाँ ना देखो फिर खोलो, देख लियो। क्या सिपाही, लेकिन ये सोते हैं तो दोनों एक साथ सोते हैं, सोते हैं। और एक साथ सोने का मतलब क्या है? बीएसएनएल चौका लागी। क्या बीएसएनएल चौका। सिपाही, ये सोते हैं तो दोनों एक साथ सोते हैं, और जब जगेंगे तो कौन सा कार्य करेंगे? जगह तो वही महीन काम करी। ये क्या है? महीन काम नहीं जानते? वही सुई में द्वारा। ऐसा हर भी नहीं हो सकता है सिपाही। अगर इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए तब तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो एक को नहीं, दोनों को मौत की सजा मैं दूंगा। लेकिन जनियो कैसे सही है कि गलत है? हाँ तुम ठीक कहते हो सिपाही। चलो हम इनके नजारे को छुप कर देखता हूँ। तुम इधर छुप जाओ, मैं इधर छुप जाता हूँ। और जौन बचे हिया खड़े रहे। कौन बचा बे? को बचबे करी हुआ सही है। तुम घुस जाओ बेहाया में, हम घुस जाओ लूकी माँ। सिपाही चलो हम इनके नजारे को छुप कर देखता हूँ। काश इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए तब तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। नींद में अब मजा आई। अब जाए थे हम घुसा मंत्रिया का जाए घुसे रहे, हम घुसा बेहाया मंत्री घुसे अब लूकी माँ। बहु तू चली हो का? वहू भगवान है। चलो तुमका घुसेर दे कौनो जल घूम भी माँ, वही माँ से टुकुर टुकुर चितवो। अगर बीएसएनएल चौका लगे हैं तो कोनो बात नहीं ना, लेकिन अगर डाबल लाल दंत मंजन 6 लगाने की कोशिश किया तो गंगा कसम खा के गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। या भगवान, आज ये मैं कैसे सपना देख रही हूँ? मैं कैसा सपना देख रही हूँ कि आज मैं अपने भाई कमलेश के बाहों में मैं प्यार का झूला झूल रही हूँ। कमलेश अपने गले से लगा रखा है मुझे, हम दोनों एक
दूसरी गले लगकर के मौजों के लहर में डूबे हुए। भगवान एक ऐसा सपना मुझे दिखा रहा है। कमलेश तो मेरा भाई है। हर सालाना मैं इसके हाथ में राखी का धागा बांधती हूँ और ये है जो मुझे रक्षा का वचन देता है। फिर ये भाई बहन के बीच में एक ऐसा रिश्ता कि हम दोनों एक सेज पे। हमारे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन नहीं, कमलेश मेरा सगा भाई नहीं है। कमलेश तो सेनापत का बेटा है और मैं महाराज की बेटी हूँ। कमलेश भी कितना खूबसूरत नौजवान है और मैं भी तो इस समय जवानी में भरपूर हूँ। क्यों न कमलेश को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाऊं और इस जवानी के मजे लूं। लेकिन कमलेश तो सो रहे, मैं बातें किससे करूं? सबसे पहले चलती हूँ कमलेश को जगाती हूँ, उसके बाद कमलेश से प्यार भरी बातें करती हूँ। अरे सो रहे मस्ती में कैसे, क्या गजब की रात है और ये सुनहरा मौका है, इनसे करूं कुछ बात है। अपने बगल में नंगी शमशीर रखकर सोती नहीं। कहते हैं जहाँ पे दो दिल जमा हो वहाँ पे तीसरे की जरूरत नहीं होती है। इसे उठाकर बाहर रख देती हूँ, दीवार पे शमशीर बनी है, तब जगाती हूँ कमलेश को। ये क्या कर रही है? मैंने बीच में नंगी शमशीर को रख दिया था कि कहीं सोते समय मेरी बॉडी बहन के बॉडी से टच ना हो जाए, और शमशीर को हटा करके ये सब क्या कर रही है? एक बहन अपने भाई को कैसे जगाती भी तौर तरीके सिखलाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल बेहयाई पे उतर आई हो। मेरे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करने जा रही हूँ। मतलब क्या नजारे क्या मुझे करी? क्या हो गया है? ये कैसे प्यारी सी चंदेल सा अदाएं, बोल रही है? ये भोली सी सूरत मेरे दिल को पागल कर दी। कमलेश एक बार मेरी गली से लग जा और मेरे दिल की प्यास बुझा तो मेरे राजा। ये क्या कर रही है बच्ची तू? अचानक क्या हो गया तेरे? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो गया। और आग लगा के बदन में बनते हो नादान। आग लगा के बदन में बनते हो नादान। और पर जाओ मेरे सजन तो मेरा कैसा इंटरव्यू ले रहा है? एक तरफ मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया और दूसरी तरफ ये मेरी बहन है। ऐसे शब्द सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? बिटिया जरा मेरी तरफ देख और मेरे को पहचान, तू किससे कन्वर्सेशन कर रही है? अरे मैं तेरा भाई कमलेश हूँ। कमलेश, तू कमलेश से बात कर रही है? बहन मत बोलो, शोभा नहीं देगा।
और दीदी जी जो कह रही समझ मेरी ना आया। एक बार गले से लग जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा कमलेश। दीदी जी जो कह रही समझ मेरी ना आया। और मैं तो हूँ भाई तेरा, दगल ने क्यों ठहरो कमलेश, मेरा कहना मानो और मेरी ख्वाहिशों को पूरी कर दो कमलेश। और ये अपनी प्यारे प्रिय बसी बना लीजिए। अपनी प्यारे प्रिय बसी बना लीजिए। गले से मुझे फिर लगा लीजिए। ये बिया बारात काली और मस्तानी समा, नौजवान मेरी उम्र, हम सफर तू भी जवान। और वस्ल का जाम भर भरे पिला दीजिए। वस्ल का जाम भर भरे और पिला दीजिए। अपनी प्यारे प्रिय बसी बना लीजिए। मान जाओ कमलेश। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी बिटिया इतना बदल जाएगी। आज मैं तेरे को जवान दिखलाई दे रहा हूँ। जब तू पैदा हुई थी तो तेरे पिताजी के साथ मिलकर के मैं गरीबों में दौलत तस्कीम कर रहा था। धन्य हो बेटी, धन्य हो। और दीदी की माँ पितारी खड़ा कीजिए। दीदी की माँ पितारी खड़ा कीजिए। और ये लो तलवार से तरी उड़ा दीजिए। खून साल जंगल बिकटे ईश्वर से घबराइए। कहना नहीं होगा तेरा दीदी जी शर्माइए। और ताल जो करते पे अपनी नजर कीजिए। शान को करते पे अपनी नजर कीजिए। और ये लो तलवार से तरी उड़ा दीजिए। कमलेश, मेरी बात समझो। देखो, तुम कोई मेरे सगे भाई नहीं हो। तुम सेनापत के बेटे हो और मैं महाराज की बेटी हूँ। हम में तुम में कितनी बड़ी दूरियां है। और जरा समझो कि भाई बहन के रिश्ते को भूल जाओ।
भाई बहन के रिश्ते में रखा ही क्या है? अगर दुनिया में सभी लोग एक दूसरे को भाई बहन कहने लग जाएंगे तो कौन किसके साथ प्यार करेगा, कौन किसके साथ शादी? और ये आ गए तुम्हारी रह जाएंगी। पाड़े चौरसिया पूर्व बीडीसी जगदीशपुर। इस सीन में 20 रुपए का इनाम पारित किया था। इसलिए मेरा कहना मानो कमलेश और जवानी के मजे लो। प्यारे बहुत पछताओगे, ना प्यारी से इनकार करूं और दिल दीवाना हो गया, थोड़ा सा उपकार करूं और ना मोह बस सिकवा गिला की जिए। कृष्णावती, मैंने आज तक तेरा कभी नाम नहीं लिया। अपनी पाक जुबान से सिर्फ तेरे को बहन कहा, लेकिन नहीं, तू बहन कहने के योग्य नहीं है। जिस राजा ने अपना खून पिला करके तेरे को तैयार कर दिया है, तू उसी के आस्तीन की नागन बन करके सारे खानदान को दफ लेना चाहती है। अरे तू कह रही कि ये भाई बहन के रिश्ते में क्या रखता है? और वो ढकोसला था जब तेरी मेरे हाथों में रेशम का धागा बांधती रही, मेरे को मिठाइयाँ खिलाती रही, मेरी आरतियां उतार करके भाई भाई कह करके लिपट जाया करती थी। वो एक दिखावा था। कृष्णावती, अरे तुझे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। जिस जुबान से आज तक भाई कहती रही, उसी के साथ श्रेष्ठ करना कर चाहती है। नालायक नहीं थी। और तुझको कसम भगवान की धिक्कार है कृष्णावती। पैदा लपट के होली थी, तुझको कोई लज्जावती। अगर तुझे अपने इश्क की आज ही बुझानी थी तो क्या मैं ही तेरा अपना भाई? नो, मेरे करीब आने की गलती मत करना कृष्णावती। मैं ही मिला था। अरे देख, कहीं भी जा करके देख, ढूंढ ले अपना कोई त्योहार और जा करके अपनी अग्नि को शांत कर ले। मैं कसम खा के कहता हूँ, किसी से नहीं कहूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, लेकिन बिटिया मैं मर जाऊंगा। मैंने आज तक सिर्फ तेरी शक्ल को देखा है पहचानने के लिए, या तो तेरे पैरों को देखा है कि वो दिन कब आएगा जब अपनी बहन के पैर को पूजूंगा। अगर अगरबाड़ी पे तेरी नजर गई हो तो मैं अंधा हो जाऊं और याद जा कर कहीं भी बुझा कैसे कि इंसान को समझ में नहीं आता। इतना समझा रहे फिर भी मेरा कहना मान नहीं रहे। कमलेश मान जाओ मेरा कहना। नालायक, तेरे जीजे का पानी गिर गया है क्या? हाँ, वो भी गिर गया। तेरी आंख में बदमोहड़ी के बाल जम गए हैं। वो भी हो गया। और कुछ बाकी हो तो कह लो, लेकिन मान तो जाओ कम से कम। नालायक कहीं की। कमलेश, एक बात समझ लो, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो समझ लो क्या करेगी तू? एक कृष्णावती जितनी सीधी उतनी टेढ़ी भी है। हाँ। क्या करेगी? प्यार देखा है, नफरत